हेलो दोस्तों, दो कंपनियां पावर ग्रिड और पावर ग्रिड इनविट दोनों ही डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन देने जा रही है। उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज्यादा डिविडेंड यील्ड है, 7 से 9% के बीच में यील्ड है। उसके बारे में दोस्तों वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पावर ग्रिड के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। शेयर प्राइस कुछ 234 के आसपास में है। आपको याद होगा सितंबर के बीच में ऐसी न्यूज आई थी कि जो आरईसी है उसको पावर ग्रिड के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, तो यही 234 से शेयर प्राइस 188 190 तक पहुंच गया था। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी तब बन गई थी इसको बाई करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर बाद में कह दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर बात अलग थी, तो फिर थोड़ा नेगेटिव हो सकता था स्टॉक के लिए, क्योंकि पावर ग्रिड का जो भी उनके जो कैश है वहां से पैसा जाता। लेकिन अब वो ऐसा जा नहीं रहा है। अब डिविडेंड आ रहा है, तो नवंबर 5 है Q2 की जो मीटिंग डेट। डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है और एक्स डिविडेंड डेट भी मैं आपको बता देता हूं, वो है नवंबर 14 की। तो डिविडेंड हिस्ट्री को भी हम समझ लेते हैं पावर ग्रिड की। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया था और टोटल डिविडेंड था 14.75 रुपीज का। अभी जो 234 का जो भाव है उसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो 6.3% की यील्ड बनती है। लेकिन पिछले साल शेयर प्राइस भी हमने देखा था 234 में तो बहुत नहीं रहा है, 180 170 200 के भी लेवल में देखा हुआ है। तो मैं अगर 200 भी लेता हूं तो जो जिन इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक उस लेवल पर भी है तो भी 7% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड बन रही है पावर ग्रिड में। ठीक है। अब उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था वहां पर भी उन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया था, एक बार बोनस भी दिया था। और अगर बोनस को अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं तो 9.75 रुपीज का डिविडेंड दिया था। इस बार कैसा डिविडेंड आता है बिल्कुल देखने का रहेगा जब हम पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने 7 रुपीज का डिविडेंड दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना बढ़ रहा है या कम हो रहा है डिविडेंड। अब देखिए पावर ग्रिड इनविट, पावर ग्रिड कंपनी की जब हम बात करते हैं तो उनके भी बहुत सारे एसेट्स हैं और कुछ एसेट्स को मोनेटाइज किया गया है इनविट के जरिए। तो पावर ग्रिड इनविट भी है। तो इनकी नवंबर 9 को मीटिंग होने वाली है और डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए डिविडेंड अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट होता है डिविडेंड, क्योंकि ये जो एसेट्स हैं अलग अलग इंटरेस्ट से भी पैसा कमाते हैं, अलग अलग एसपीवी से कमाते हैं, डिविडेंड से भी पैसा कमाते हैं। तो इसका नवंबर 14 एक्स डिविडेंड डेट है और अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 138 के पास में है और जो यील्ड जो बैठ रही है वो है 8.7% की। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फोरकास्ट है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए Q1 में उन्होंने 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है तो उसके लिए उन्होंने 12 रुपए का गाइडेंस दिया हुआ है। तो Q2 में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये 3 रुपया का ही ये डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। अब सेबी के रूल के हिसाब से जितना भी वो कमाते हैं उनको 90% डिस्ट्रीब्यूशन देना ही है। ये आप रीट या इनविट यहां पर एक पॉलिसी के हिसाब से समझ सकते हैं, जितना भी वो कैश फ्लो जो भी है वो कमा रहे हैं। तो 3 रुपए का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो Q1 में 3 रुपए, Q2 में भी हम 3 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना आता है नहीं आता है, वो तो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट होते हैं, जो मैं कहता था ना डिविडेंड एक पार्ट है, फिर एक डिविडेंड है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, फिर एसपीवी है, ट्रेजरी इनकम है, सब जगह से उनको पैसा मिल रहा है। अब अच्छी चीज क्या है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो 10.50 का था और इस बार 12 रुपए का जो है डिस्ट्रीब्यूशन का गाइडेंस है। तो देखते हैं कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आता है। 138 का अगर यूनिट का प्राइस है, 12 रुपए अगर डिस्ट्रीब्यूशन आता है, थोड़ा सा टैक्सेबल है, टैक्स एग्जेम्प्ट है, सब कुछ अगर आप मिला लेते हैं तो एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड यहां पर भी बन रही है। तो पावर ग्रिड इनविट पर भी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूं। जैसे पावर ग्रिड कंपनी है तो पावर ग्रिड ने अपने कुछ जो एसेट्स हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन के जो बहुत सारे एसेट्स हैं उनको उन्होंने मोनेटाइज करने के लिए डाल दिया। ठीक है। तो वो मोनेटाइज कर दिया और वहां से उनको पैसा भी जो है, इनकम भी जो है वो जनरेट वो करते रहते हैं। और चूंकि ये ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स हैं तो इनकी जो लाइफ है 1-2 साल की नहीं है, 28-30 साल की है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वाइजाग का है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, फिर पावर ग्रिड काला एएमबी में है हिमाचल प्रदेश, फिर पार्ली महाराष्ट्र, फिर वारोरा में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, फिर जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर बहुत सारे लाइंस हैं, सब स्टेशन है, ये एक तरीके से एसेट्स हैं। एसेट्स जो हैं वो कमा रही है
जो पावर ग्रिड जो इनविट है वो इन एसेट्स से पैसा कमा रही है, ये एसेट्स कमा के दे रहे हैं क्योंकि उनके पास सब स्टेशंस हैं, ट्रांसमिशन की लाइंस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात सब 25-30 साल पुराने भी हैं। तो ये पैसा कमाते रहेंगे और पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। यस, थोड़े बहुत रिस्क भी यहाँ पर रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये रिस्क फ्री है। तो अभी फिलहाल मैं उन रिस्क पर डिस्कस नहीं, वो मैं Q2 के जब रिजल्ट्स आएंगे, डिटेल्स आएंगी, तब मैं बिजनेस के बारे में और डिटेल में समझा दूंगा और जो भी आपको पीजी इनविट के बारे में जानना है उसको बारे में भी मैं समझा दूंगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो था जहां मैंने पावर ग्रिड के बारे में बात की, जहां डिविडेंड एक्सपेक्टेड है 5 तारीख को, और पावर ग्रिड इनविट के बारे में जहां 9 तारीख को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है। ध्यान में रखिएगा, अर्ली फाइनेंशियल आजादी को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।